नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये समय निकाला और इंक्लूसिव क्लाउड थोड़ा और अच्छे से समझने का डिसीजन लिया। बाय स्मार्ट, सेल फास्ट। आज किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में ये मूल मंत्र हो गया है। स्मार्टली खरीदें, कम इन्वेंट्री मेंटेन करें और जल्द से जल्द उस इन्वेंट्री को सेल करें ताकि आप एक साल में मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोडक्ट्स का टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेल फास्ट आप कैसे कर सकते हैं। आज एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप अलग अलग तरीके से सेल्स ऑर्डर रिसीव करते हैं। आपको ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप और पता नहीं किस किस जरिए पे कस्टमर्स ऑर्डर भेजते हैं। जब भी कस्टमर का ऑर्डर आए तो आप या तो उसे खुद भर सकते हैं या इंक्लूसिव क्लाउड में दिए हुए एंड्रॉइड ऐप पे कस्टमर को ही एंटर करने को बोल सकते हैं। कस्टमर एंड्रॉइड ऐप पे अपने स्टॉक को, ऑर्डर को, पेंडिंग इनवॉइसेस को एवं पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकता है। अब देखते हैं अगर ऑर्डर आपके पास ईमेल या व्हाट्सएप पे आए तो आप उसको कैसे भर सकते हैं। कस्टमर का ऑर्डर नंबर आप रेफरेंस में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट किया। ऑटोमेटिक कस्टमर से लिंक्ड वेयरहाउस आ जाता है। यदि कस्टमर के एक से ज्यादा एड्रेस है तो डिफॉल्ट एड्रेस लोड होके आता है। आप एड्रेस बदलना चाहें तो आप यहाँ पे नया एड्रेस चूज कर सकते हैं। अगर ऑर्डर में कोई भी डिफिकल्टी हो जिससे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन से बात करनी हो तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके कॉन्टैक्ट पर्सन ढूंढ सकते हैं। कस्टमर के जो भी कुरियर हैं वो दिखेंगे। कुरियर का मोड मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। अब कस्टमर से लिंक जो भी कलेक्शन है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। कलेक्शन जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्टॉक दिखेगा। आपको कस्टमर ने 10 मीटर का एक ऑर्डर दिया है। साथ ही साथ कस्टमर का एक और आइटम है जिसमें ऑर्डर दिया हुआ है। इसमें 12 मीटर का ऑर्डर है। वैसे ही यहाँ पे भी स्टॉक आपको दिख रहा है। दोनों ऑर्डर होने के बाद आप प्रोसीड दबा सकते हैं। ऑर्डर को रिव्यू करें और कंफर्म करें। ये कंफर्म होते ही आपके कस्टमर को ईमेल और एसएमएस खुद ही चला जाता है। तो आइए देखते हैं जब कस्टमर को अपने सेल्स ऑर्डर की सारी डिटेल्स मिल जाती है तो कस्टमर कम्युनिकेशन के लिए ओपन रहा, लेकिन फोन कॉल्स आपने अवॉइड किए। अब देखिए, जब भी कोई कस्टमर आपको ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस पे ऑर्डर भेजता है तो वो हमेशा उत्सुक रहता है ये जानने के लिए कि वो ऑर्डर आपके पास रिसीव हुआ कि नहीं और यदि आपने उस ऑर्डर पे काम चालू किया कि नहीं। या अगर आप देखें तो कस्टमर का ऑर्डर पहुंच चुका है, उसकी बिलिंग रेट्स, उसके शिपिंग डिटेल्स, सारी चीजें आपको ऑर्डर पे मिल जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जब सेल्स ऑर्डर आपके पास आता है तो वो है क्रेडिट चेक्स। इंक्लूसिव क्लाउड में इनबिल्ट क्रेडिट चेक्स है। उन क्रेडिट चेक्स की वजह से कभी भी गलत कस्टमर को ऑर्डर रिलीज नहीं होता है। अब चलिए ये देखते हैं कि जैसे ही आपने ऑर्डर एंटर किया कस्टमर को तो ऑर्डर विद द वैल्यू चली गई। तो आप देख सकते हैं कस्टमर को मालूम है उसे क्या पेमेंट रिमिट करनी है, बट क्योंकि कस्टमर की क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम है वो ऑर्डर हमारे पास अप्रूवल के लिए आता है। अप्रूवल जब भी कोई डैशबोर्ड पे रहता है तो उसके डैशबोर्ड पे ही अप्रूव ऑर्डर्स का डैशलेट आता है। ये सिर्फ ऑथराइज्ड पीपल को ही दिखेगा। वहां पे ये 92 नंबर ऑर्डर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि कस्टमर की क्रेडिट लिमिट 30,000 रुपए की है जबकि उसकी 3 लाख की आउटस्टैंडिंग चल रही है। आप इस 3 लाख को क्लिक कर सकते हैं और कस्टमर की एजिंग पता कर सकते हैं कि 0 से 30 दिन के बीच में उसके 4 इनवॉइसेस हैं, 30 से 60 दिन के बीच में 10 इनवॉइसेस, 60 से 90 दिन के बीच में 7 इनवॉइसेस। तो क्रेडिट कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कस्टमर की एजिंग देखना। एजिंग आपको यहीं पे क्लियर मिल जाती है। अब आप अगर देखना चाहें तो कस्टमर को सीआरएम में जाके कॉल कर सकते हैं। अगर आप सीआरएम में इसी कस्टमर को सिलेक्ट करें तो आपको कस्टमर की आउटस्टैंडिंग दिखती है, कस्टमर की एजिंग दिखती है और कस्टमर की स्टेटमेंट भी आप इशू कर सकते हैं। ऐसे मौके पे आप जनरली कस्टमर का फोन नंबर निकालेंगे और उनको कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि सर आपकी पेमेंट बहुत ड्यू है, आपके ऑर्डर रिलीज करने के पहले आपकी पेमेंट का कुछ कमिटमेंट लगेगा। तो कस्टमर स्वाभाविक है आपसे 2 या 3 चीजें पूछ सकता है। वो बोलेगा मुझे 1 दिसंबर से मेरा स्टेटमेंट भेज दीजिए। तो आपने 1 दिसंबर से लेकर करंट डेट सेलेक्ट की, सर्च किया और यहीं पे सेंड मेल बोल दिया। जैसे ही आप कस्टमर के साथ फोन पे लगे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, आपका स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली कस्टमर के इनबॉक्स में पहुंच चुका। बिना वक्त जाया किए कस्टमर से उनके स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। स्टेटमेंट कस्टमर को आ जाता है। कस्टमर आपके साथ जो भी डिस्कशन करना चाहे वो कर सकता है। तो आपने देखा
किस तरीके से कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई किया गया है, जो भी डेटा कस्टमर को लगता है फास्टर डिसीजन मेकिंग करने के लिए, वो कस्टमर को इमीडिएट तौर पे प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं कि कस्टमर से जब आप बात कर रहे हैं तो आपने कस्टमर से डिमांड किया कि सर मुझे ये 2 इनवॉइसेस का पेमेंट तो बहुत अर्जेंटली लगेगा। आपने ये 2 इनवॉइसेस टिक किए। आप नोट्स डाल सकते हैं कि एज डिस्कस्ड वी रिक्वायर दीज पेमेंट्स अर्जेंटली। अगर आप कस्टमर को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आपने एक सेंड ईमेल किया, और यदि सेलेक्टेड इनवॉइसेस को, जो कि ये 2 इनवॉइसेस हैं, उनकी कॉपी भी एज अ पीडीएफ अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो आपने इसको भी सेलेक्ट कर दिया। यदि आप एक रिमाइंडर डेट सेट कर दें तो आप कस्टमर को पर्टिकुलर डेट पे रिमाइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐड नोट्स पे क्लिक किया और अभी आप देखते हैं तो कस्टमर के नोट्स तो ऐड हो ही गए। जब अगली बार कोई भी आप कस्टमर से बात करेंगे तो आपको मालूम है कि क्या बात हुई थी लास्ट टाइम पे, उसकी डिस्कशन किस डेट को रिमाइंडर रखा गया था, और साथ ही कस्टमर को आपने एक ईमेल भेज दिया ये बताते हुए कि सर हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई है 26 तारीख को 10:17 पे, और हमने एक रिमाइंडर आपको 26 तारीख का ही रखा हुआ है जो आपको सेट किया है, और साथ ही साथ कस्टमर को वो 2 इनवॉइसेस मिल जाते हैं। अब जिस यूजर ने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया था उनके पास उनके डैशबोर्ड पे एक रिमाइंडर्स टैब है जहां पे उनको ये रिमाइंडर 26 तारीख का आ गया है। जब भी वो कस्टमर से बात कर ले तो वो इस रिमाइंडर को क्लोज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे आपकी पिकिंग प्रोसेस आपके पूरे बिजनेस को सिंप्लीफाई करती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि कस्टमर के ऑर्डर आने के बाद जल्द से जल्द उस मटेरियल को निकाले, कट करे और कस्टमर को भेज दे। तो देखते हैं ऑर्डर अप्रूव होने के बाद ये सारे ऑर्डर्स हमें पिकिंग मेन्यू में मिलते हैं। पिकिंग में क्योंकि ये कट ऑर्डर्स हैं, हम कट ऑर्डर्स में जाएंगे, सर्च करेंगे और यहाँ पे हमें आज के ऑर्डर्स मिल गए। इन ऑर्डर्स को जैसे ही आप प्रिंट दबाएंगे तो आपको ऑर्डर्स के साथ साथ वो किस पीस से पिक होने चाहिए और वो पीस किस रैक में पड़ा है ये इंफॉर्मेशन भी आपको सिस्टम ही बता देता है। तो आज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर डिस्ट्रीब्यूटर को आता है, वो है कि करेक्ट पीस से कटिंग हो रही है कि नहीं। ये इंश्योर कराने के लिए यूजर के ऊपर डिपेंड ना करते हुए सिस्टम के ऊपर की डिपेंडेंस है। सिस्टम ही बताता है कि कौन सा पीस यूज करना चाहिए और उस पीस से कटिंग कैसे होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं ऑर्डर नंबर 91 और 92 जो अभी कटिंग के लिए आए हुए हैं, हम उन्हें कैसे प्रोसेस करते हैं। ये कटिंग शीट हमारे सामने आ जाती है जिसका प्रिंट आउट लेके आपका यूजर वेयरहाउस में जाता है पर्टिकुलर रैक नंबर के पास और ये पीस को ढूंढता है। आप यही काम पेपर प्रिंट आउट के अलावा एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पे कर सकते हैं जो एक हैंडल टर्मिनल या एक नॉर्मल फोन पे चल सकता है। उस केस में ये इंफॉर्मेशन उस वर्कर के फोन पे ऑटोमेटिकली पुश हो जाती है। अब चलिए हम समझते हैं कि ये वर्कर गया, इन्होंने इस रैक पे ये पीसेस ढूंढ लिए। ये पीस ढूंढने के बाद हमें कटिंग स्क्रीन पे कटिंग यूजर के पास जाना है। कटिंग यूजर ने उस रोल पे लगे बारकोड को स्कैन किया, क्योंकि हर रोल के ऊपर बारकोड लगा हुआ रहता है। वो जैसे ही बारकोड को स्कैन करते हैं उसमें कोई ऑर्डर है या नहीं वो अवेलेबल हो जाता है। ऑर्डर को सेलेक्ट करें और कट करें। यहां कट करते ही बारकोड स्टिकर निकल आते हैं और स्टैकर नंबर भी उस स्टिकर पे लिख के आता है। ये स्टैकर वो जगह है जहां पे ऑर्डर टेम्परेरी स्टॉप किया जाएगा या थप्पी लगाई जाएगी जब तक कि उसकी बिलिंग नहीं होती है। अब हमने माना कि पहला हमारा फैब्रिक कटा ऑर्डर नंबर 92 का, ये स्टैकर नंबर 7 में गया। उसी तरह हमारे पास ऑर्डर नंबर 91 जो कि एक दूसरे कस्टमर का है उसका पीस आ गया, ये मान के चलते हैं। अब मैं उस पीस को स्कैन कर रहा हूं। वो पीस स्कैन होते ही उसमें 2 ऑर्डर प्रोसेस हो सकते थे, एक 63 नंबर का, एक 91 नंबर का। मैं अभी 91 नंबर का ऑर्डर कट कर रहा हूं और इसको आप अगर देखेंगे तो एक दूसरा स्टैकर मिलता है क्योंकि ये ऑर्डर किसी और कस्टमर का था। तो आपने देखा कि जब ही हम अलग अलग कस्टमर का फैब्रिक कट करते हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे अलग अलग थप्पी में टेम्परेरीली रखने की इंडिकेशन आपको दे देता है। चलिए अब देखते हैं जो तीसरा पीस था उसका क्या किया जा सकता है। ये पीस हमारे पुराने कस्टमर का ही है। क्योंकि हम दूसरा फैब्रिक अभी कट नहीं कर रहे हैं, मैं क्लियर दबा रहा हूं और यहां पे ये तीसरा पीस दबाया, वेयरहाउस वापस सेलेक्ट कर रहा हूं और ये पीस भी ऑर्डर नंबर 92 का है। मैंने क्लिक किया और इसे कट किया।
कट करते ही अगर आप देखेंगे तो वापस इसकी थप्पी का नंबर या स्टैकर का नंबर वही 7 नंबर मिला जो कि पहले कट को मिला था। अब आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं दिखा देता हूं। यदि एक फैब्रिक स्कैन होके एक बार कट हो चुका है, वापस यदि आप उस फैब्रिक को स्कैन करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम बताएगा कि उसमें से अब कटने के लिए कुछ है नहीं। जब भी आप कटिंग करें तो आप फैब्रिक के बारकोड को स्कैन करें और पेंडिंग ऑर्डर देख के ही उसे कट करें। कभी कभी वेयरहाउस की जगह कम होने की वजह से एक फैब्रिक गलती से 2 बार कट सकता है। इसे अवॉइड करने के लिए हर पीस के ऊपर लगे बारकोड को स्कैन करें और फिर ही उसको कटिंग में लें। तो आपने देखा कि पिकिंग कैसे इजी और फास्ट कर दी गई। रैक की लोकेशन, रोल के ऊपर लगा बारकोड, एक रोल को एक ही बार कट करने का जो सिस्टम का फुल प्रूफ प्रोसेस है, इन सबको हमने देखा। अब जैसे ही हमारा स्टैकर रेडी हो जाता है, इसके बाद जैसे इस ऑर्डर में 2 ही आइटम थे, ये ऑर्डर आ जाता है हमारे पास इनवॉइसिंग के लिए। है ना आसान? सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।